नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत परेशान हैं और बार बार कॉल या मैसेज कर रहे हैं ये सोचकर कि किसी तरह उनसे एक बार बात हो जाए, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो में न केवल ये समझाया जाएगा कि आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, बल्कि आपको ये भी समझाया जाएगा कि इस मानसिक स्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है, और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इस बेचैनी को कैसे नियंत्रित करें और उस व्यक्ति को आपकी अहमियत समझने पर कैसे मजबूर करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे समाधान दिए गए हैं जो आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और उपयोगी यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी की यादों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही इस दर्द से गुजर रहे हैं, दिन रात किसी को सोच रहे हैं, लगातार कॉल या मैसेज कर रहे हैं और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, तो आपकी ये गलत धारणा हो सकती है। असल में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को इतनी गहराई से सोचें और इसका असर उस व्यक्ति पर ना हो। असर जरूर होता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये असर किस प्रकार का है और आपकी ऊर्जा इसमें क्या भूमिका निभा रही है। जब आप किसी को सकारात्मक तरीके से याद करते हैं और उनके प्रति प्यार या स्नेह महसूस करते हैं, तो ये ऊर्जा उनके पास एक सुखद वाइब्रेशन में पहुंचती है जो उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। दूसरी ओर, अगर आप दुखी होकर रो रहे हैं और खुद को तकलीफ दे रहे हैं और उनको दोष दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी भी उन तक पहुंचती है। इसमें वो व्यक्ति बार बार आपको याद करता है, लेकिन ये याद एक बेचैनी और असहजता के साथ होती है। यही कारण है कि आपकी भावनाएं चाहे सकारात्मक हो या चाहे नकारात्मक, सामने वाले पर हमेशा प्रभाव डालती है। अगर आप लगातार रो रहे हैं, दुखी है और एक ही इंसान को लेकर खुद को तकलीफ में डाल रहे हैं, तो इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। वो आपसे बचने लगेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार रोता है या नकारात्मकता में डूबा रहता है तो उसे देखना और सहना मुश्किल हो जाता है। अधिकतम कुछ मिनटों तक कोई आपकी हालत को समझ सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी उब जाएगा और जितनी जल्दी हो सके वहां से हटने की कोशिश करेगा। रोने से आपकी ऊर्जा में नकारात्मकता बढ़ जाती है और यह नकारात्मकता आपके आसपास फैलती है। इस नकारात्मक ऊर्जा का असर न केवल आप पर पड़ता है, बल्कि उस व्यक्ति पर भी पड़ता है जिसकी वजह से आप दुखी है। इसका नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति आपसे चिढ़ने लगता है, झगड़े करता है, बात बात पर बहस होती है और अंत में वो आपको ब्लॉक कर सकता है या आपसे पूरी तरह से दूर हो सकता है। आप सोचते हैं कि रोने से, तड़पने से या बार बार उनका ध्यान खींचने से आप उन्हें वापस पा लेंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा करने से सिर्फ आपकी स्थिति और खराब होगी और आपके रिश्ते में और भी ज्यादा दूरी आ जाएगी। तो क्या करें? सबसे पहले खुद को संभाले, रोना बंद करें, बार बार उनका नंबर चेक करना, सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल को देखना, उनके फोटोज और वीडियो पर नजर रखना, ये सब तुरंत ही बंद कर दे। ये आपके लिए पहला कदम होगा। जब आप अपनी नकारात्मकता को रोकेंगे और खुद को शांत करेंगे, तो आपकी ऊर्जा में सुधार आएगा। ये वही ऊर्जा है जो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगी और उसे आपकी कमी महसूस करवाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया दे। दूसरा कदम, खुद के लिए समय निकाले, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे, सेल्फ लव को प्राथमिकता दे। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आपसे प्यार नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जो सकारात्मक रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बार बार रोते रहते हैं, उनका जीवन तकलीफों से भरा रहता है। इसका कारण ये है कि ब्रह्मांड दुखी रहने वाले लोगों से दूर रहता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मुस्कुराहट और खुशी को बढ़ावा देता है। इसीलिए खुद को बदले
और अपनी नकारात्मकता को दूर करे और अपनी ऊर्जा को प्यार और सकारात्मकता में बदले। ये सिर्फ आपकी हीलिंग के लिए नहीं बल्कि आपके भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम रोते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत ऊंची होती है, लेकिन ये ऊर्जा नकारात्मकता से भरी हुई होती है। रोते समय हम नकारात्मक बातें सोचते हैं और बुरी यादों में खो जाते हैं। यही चीजें बार बार हमारे जीवन में लौट कर आती है क्योंकि हम बार बार उन्हें महसूस करते हैं और अनजाने में हम उसे दोबारा आकर्षित कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर भाग रहा है तो ये समस्या तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप खुद में कोई बदलाव नहीं लाते। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े कुछ समय के लिए कम हो जाए, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होते क्योंकि गलती इसमें आपकी है। इससे बाहर निकलने का पहला और सबसे असरदार तरीका यही है कि आप खुद से प्यार करें। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से बोले कि आई लव माई सेल्फ। जब आप ये शब्द बोलते हैं तो इसे महसूस करें। जब आप मुस्कुरा के ये मैजिकल वाक्य बोलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपसे प्यार करने लगता है। ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में प्यार, पैसे, सफलता और हर प्रकार की समृद्धि को आकर्षित करता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते रहेंगे तो वही नकारात्मकता आपके जीवन में लौट कर आएगी। इसलिए आज से ही नेगेटिव सोचना और भेजना बंद कर दे। रात को सोने से पहले उस व्यक्ति के लिए प्यार भरी सकारात्मक ऊर्जा भेजे और सो जाए। अगर आप सच में अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी। लेकिन याद रखें, सबसे जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो ब्रह्मांड आपसे प्यार करता है और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको मददगार साबित हुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहे, सकारात्मक रहें और खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।